हेलो एंड वेलकम टू नॉन टेक स्टडी। आज हम 2018 के प्रीलिम्स में ज्योमेट्री के क्वेश्चन जो भी आए थे वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का पहला सवाल। स्क्रीन पर जैसे आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि अ सर्कल इज इंस्क्राइब इन अ ट्रायंगल ABC। एक सर्कल है जिसके अंदर जो कि एक ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब है, ठीक है। अब it touches the side of triangle AB, BC and AC at the given point RPQ। अब जैसे कि यहाँ पे एक सर्कल है, सबसे पहले यहाँ पे एक क्या है हमारे पास एक ट्रायंगल है जो सर्कल इज इंस्क्राइब इन अ ट्रायंगल, मतलब सर्कल इसके अंदर क्या है बना हुआ है। तो यहाँ पे एक सर्कल जो है इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है। जस्ट अ मिनट, जस्ट सपोज लाइक दिस। अब ये ट्रायंगल है हमारे पास AB एंड C। क्या बोल रहा है कि जो साइड AB है, AB को कहाँ पे कट कर रहा है ये R पर, BC को कहाँ पे कट कर रहा है ये P पर, और AC को कहाँ पे कट कर रहा है ये Q पर, ठीक है। और क्या गिवन है यहाँ पे AQ की वैल्यू दिया है यहाँ पे कितना 4.5। दूसरा PC की वैल्यू दिया है यहाँ पे कितना 5.5। और BR मतलब ये वैल्यू दिया है कितना 6। हमें क्या निकालना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। क्या निकालना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ये वाली लाइन, अगर यहाँ से देखें तो ये वाली लाइन AQ क्या होगा इस ट्रायंगल के लिए एक टेंजेंट है। किस पॉइंट से A पॉइंट से। इसी तरह अगर AQ है तो A पॉइंट से दूसरा कौन सा गया है AR, ठीक है। अब हमें पता है कि किसी भी पॉइंट से अगर सर्कल पर टेंजेंट खींचा जाए तो उस पॉइंट से बना हुआ जो टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो अगर AQ की वैल्यू कितना है 4.5 तो AR कितना होगा 4.5। इसी तरह अगर BR कितना है 6 तो BP कितना होगा 6। इसी तरह CP की वैल्यू अगर 5.5 है तो ये कितना होगा 5.5, ठीक है। तो अब हमारे पास जो साइड बने हैं, इस ट्रायंगल का जो साइड हमारे पास निकल के आया है, ये वाली साइड हो गया 6 + 5.5 कितना आ गया 6 5 11.5। दूसरा ये वाली साइड अगर निकालें तो 5.5 + 4.5 कितना हो गया 5 4 9 और 1 10। और जो ये वाली साइड है वो कितना हो गया 6 + 4.5 10.5। तो हमें उसका पेरीमीटर ही निकालना है। तो सबको ऐड अगर कर दें तो कितना हो जाएगा 0.5 कितना हो गया यहाँ पे 0 कैरी 1 0 0 1 2 आ गया और उसके बाद 1 2 3। तो हमारे पास जो पेरीमीटर आया मतलब तीनों भुजाओं का योग कितना आ गया 32। तो हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है इन ट्रायंगल ABC F and E are the point on side AB and AC। हमारे पास एक ट्रायंगल है A B and C। F and E are point on AB पर है F and AC पर है कौन सा E। बोला है कि FE जो है BC के पैरेलल है। तो इस तरह हमने बना दिया कि FE जो है BC के पैरेलल। FE डिवाइड द ट्रायंगल इनटू टू पार्ट ऑफ इक्वल एरिया। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो FE है इस ट्रायंगल को ABC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब ये वाला एरिया 1 और ये वाला भी एरिया 1, ठीक है। और क्या बनाया गया है यहाँ पे AD जो है BC पर परपेंडिकुलर है। हमारे पास AD है, यहाँ से AD एक लाइन खींची गई है AD जो BC पर क्या है परपेंडिकुलर है। और AD FE को G पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। हमें क्या निकालना है GD और AE का रेशियो। तो कैसे निकालेंगे
देखिए यहाँ पे हमें पता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल मतलब बीसी के पैरेलल हमने कौन सा दूसरा साइड खींचा है FE, BC के पैरेलल हमने FE साइड खींचा गया है, तो यहाँ पे जो दो ट्रायंगल बना है कौन सा, ट्रायंगल AFE और ट्रायंगल ABC दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल C एंगल E के बराबर होगा और A क्या होगा, कॉमन। तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए जो कि सिमिलर हैं। अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हमारे पास क्या दिया है, एरिया का रेशियो, इसका एरिया 1 और जो पूरा का एरिया कितना होगा 1 + 1 2, ठीक है। तो साइड का रेशियो कितना हो जाएगा, साइड का रेशियो उनके अंडर रूट के बराबर होता है, मतलब 1/√2, ठीक है। अब साइड आ गया हमारे पास 1/√2, ये साइड ट्रायंगल के साइड, ये ट्रायंगल के हाइट, ये ट्रायंगल का पेरीमीटर, इन सभी का रेशियो क्या होगा 1/√2। तो इस तरह हम क्या कह सकते हैं, AD एंड AG का जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, AD मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल, तो बड़ा वाले ट्रायंगल का जो साइड बना था वो क्या √2, तो AD बन गया हमारे पास √2 और AG कितना बनेगा, छोटे वाले ट्रायंगल का ये हाइट है तो कितना बन गया 1। हमें क्या चाहिए, GD, तो पूरा AD कितना है, AD है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, ये जो AD है वो कितना है √2 और यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारे पास 1, तो यहाँ से यहाँ तक जो बच गया वो कितना होना चाहिए √2 - 1, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, GD और AG, तो GD कितना बच गया हमारे पास √2 - 1 और AG कितना आया था यहाँ से 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा √2 - 1 और रेशियो 1, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विथ सेंटर O, PQ एंड PR आर टू कॉर्ड ईच ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सर्कल बना ले रहे हैं, हमारे पास एक सर्कल है जहाँ पे PQ एंड PR क्या है, दो कॉर्ड है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट P है, क्या है P, तो यहाँ से एक PQ और ये PR, मान लीजिए ये PQ और PR दो कॉर्ड हैं जिनकी लेंथ हमें दिया है 12, ठीक है। और क्या गिवन है यहाँ पे, ये O उसका सेंटर है, PO इंटरसेक्ट कॉर्ड QR, अगर हम QR को मिला दें ऐसे तो PO जो है इस कॉर्ड को कहाँ पे मिलता है, एट पॉइंट S, ठीक है। हमें लेंथ निकालना है OS, मतलब यहाँ से यहाँ का जो लेंथ होगा वो हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। जैसे आपने पहले क्वेश्चन पढ़ा होगा, इस टाइप में हमें क्या निकालना पड़ता था, QR, ठीक है। तो जैसे ही QR निकालते थे वैसे ही प्रोसेस इसमें चलेगा। तो सबसे पहले हमें ये QR की लेंथ ही निकालना पड़ेगा। तो अगर हम ये O पॉइंट को हम Q से मिला दें तो हमारे पास एक साइड बन गया OQ और OP था। अब हमारे पास जैसे पता है कि OQ = OP होगा, क्यों, ये रेडियस है सर्कल का, तो OP = का आ गया हमारे पास रेडियस। अब अगर हम इस पॉइंट से सामने वाली भुजा पर क्या डाल दें हम, परपेंडिकुलर, अगर हम O पॉइंट से PQ पर हम परपेंडिकुलर डाल दें तो जैसे कि हमें पता है OP = OQ है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। अब जब समद्विबाहु त्रिभुज में जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो सामने वाली भुजा के लिए ये मीडियन का भी काम करेगा, मतलब अगर टोटल क्या है 12 है तो ये 6 और ये 6, ठीक है। और हमारे पास रेडियस कितना दिया है 10, तो इस तरह हम क्या निकाल सकते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं हमारे पास क्या है T, ये पॉइंट हमने क्या मान लिया T, यहाँ पे जो कट किया पॉइंट OT है।
तो इस तरह हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए ट्रायंगल ओ टी क्यू में हमारे पास ये पता है ओ क्यू, हमारे पास टी क्यू पता है, तो हम ओ टी निकाल सकते हैं। ओ टी कितना होगा, हाइपोटेनस 10 है और बेस कितना है 6, तो ओ टी हम कितना हो जाएगा 10 और 6 का एक जो बनता है हमारे पास ट्रिपलेट, वहाँ से 3 दूना 6, 5 दूना 10, 4 दूना 8, तो यहाँ से हमारे पास जो है पाइथागोरस प्रमेय से हमारे पास ओ टी आ गया कितना 8। अब जब ओ टी 8 आ गया, अब हम बात करेंगे ट्रायंगल ओ पी क्यू में, राइट। ओ पी क्यू में अगर हम बात करें तो हम जो इस ट्रायंगल का एरिया दो तरह से निकाल सकते हैं। कैसे, इस ट्रायंगल में हम एरिया दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो ये हो गया उसका परपेंडिकुलर और पी क्यू हो गया उसका बेस, तो एरिया कितना होगा 1/2 पी क्यू इंटू ओ टी, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। दूसरा हम कैसे निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया जैसे कि हमें पता है अगर सेंटर से किसी कॉर्ड को मिलाया जाए तो ये परपेंडिकुलर होता है और इस साइड को दो बराबर भागों में बांटता है, तो ये परपेंडिकुलर भी है और ये लेंथ हमें मिल गया और ये दूसरा साइड हमें निकालना ही है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें उसी ट्रायंगल की ओ पी क्यू में परपेंडिकुलर साइड हम क्या मान लेते हैं एस क्यू, तो 1/2 परपेंडिकुलर साइड हो गया एस क्यू, और ये बेस ये पूरा ये कितना है उसका रेडियस है, और रेडियस की वैल्यू कितना था हमारे पास, रेडियस की वैल्यू था हमारे पास 10, तो यहाँ पे हम 10 पुट कर दिए। इसको अगर सॉल्व करें तो पी क्यू कितना हमारे पास आया था, पी क्यू आया था हमारे पास 12 और ओ टी हमने निकाला कितना 8 = 1/2 एस क्यू हमें फाइंड आउट करना है, ये हो गया 10। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए एस क्यू कितना आ गया हमारे पास 12×96 मतलब 9.6, ठीक है। अब हमारे पास ट्रायंगल में ओ क्यू एस क्यू आ गया 9.6। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल ओ एस क्यू, ये कितना था 90 डिग्री, हमें ओ क्यू फाइंड आउट करना है। ये कितना दिया है हमारे पास 10, ये परपेंडिकुलर है, और एस क्यू हमने कितना निकाल लिया 9.6। तो हमें ओ एस अगर फाइंड करना है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकाल सकते हैं ओ एस = अंडर रूट ऑफ कितना होगा 10 का स्क्वायर माइनस 9.6 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कर दे रहे हैं, इसको अगर सॉल्व करें आगे तो कितना हो जाएगा a² - b² का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, तो 10 + 9.6 कितना हो गया 19.6 इंटू 10 - 9.6 कितना हो गया 0.4। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पॉइंट के कारण 2 जीरो नीचे आएगा, अंडर रूट के कारण 1/10 बाहर। अब 196 किसका स्क्वायर है 14 का, और ये 4 किसका है 2 का, तो हमारे पास आंसर आ गया 14 दूना 28 2.8, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया 2.8, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है, हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, जहाँ पे एंगल बी एंड एंगल सी के बाइसेक्टर ओ पॉइंट पर मिलते हैं। इस एंगल का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर कहाँ पे मिलता है ओ। इनसाइड अ ट्रायंगल बी ओ सी कितना है हमारे पास 122, तो एंगल ए निकालना है। हम अगर देखें यहाँ पे तो एंगल बाइसेक्टर से मिलने वाला ये जो एंगल है बी ओ सी, तो जो बी ओ सी होता है वो कितना होता है 90 डिग्री प्लस एंगल a/2, ये होता है फॉर्मूला। बी ओ सी जो बनेगा वो 90 प्लस एंगल a/2। इसको सॉल्व कर ले रहे हैं तो 122 = 90 प्लस a/2, तो यहाँ से a/2 हमारे पास आ जाएगा कितना 32, तो एक एंगल ए कितना आ गया हमारे पास 64 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी।
अ ट्रायंगल ABC इज इंस्क्राइब इन अ सर्कल विथ सेंटर O। ABC को एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया गया है। हमारे पास एक सर्कल है, जैसे जस्ट अ मिनट, हमारे पास एक सर्कल है, ये इसके अंदर एक ट्रायंगल इंस्क्राइब किया गया है। ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल A B एंड C, A B एंड C, ठीक है। यहाँ पे सेंटर है हमारे पास O। AO इज प्रोड्यूस, मतलब AO को आगे बढ़ाया गया है। मीट सर्कल एट K पॉइंट पर मिल रहा है। AD जो है परपेंडिकुलर है BC पर, तो हमारे पास ये आ गया AD जो कि BC पर परपेंडिकुलर है। इफ एंगल B गिवन है हमारे पास 80 डिग्री और एंगल C गिवन है हमारे पास 64 डिग्री, ठीक है, 64। तो हमें क्या निकालना है, DAK, ये हो गया DAK, मतलब हमको ये एंगल निकालना है DAK, ठीक है। अब अगर हम इस सेंटर को C पॉइंट से भी मिला दें, अगर हम सेंटर को C पॉइंट से मिला दें तो हमारे पास जो आर्क है AC आर्क द्वारा यहाँ पे सरकमफेरेंस पे परिधि पर जो एंगल बना है, कितना बना है, 80 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम देखें, अगर ये सरकमफेरेंस पर 80 डिग्री है तो ये सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 160, क्योंकि सेंटर पे उसके सरकमफेरेंस का 2 गुना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारे पास ट्रायंगल है OAC, अगर ये 80 डिग्री है और OC इज इक्वल टू OA, क्यों, ये एक रेडियस है उस ट्रायंगल का। तो अगर ये OC इज इक्वल टू OA है तो इनके सामने का कोण, मतलब OC के सामने का एंगल ये पूरा और OA के सामने का एंगल ये पूरा कितना होगा, 180 में अगर 160 घटाएंगे तो एंगल 20 हो जाएगा, 20 का हाफ, मतलब दोनों इक्वल होंगे तो 10 डिग्री दोनों होगा। तो ये एंगल आ गया हमारे पास 10 डिग्री, ठीक है। अगर ये एंगल 10 डिग्री है और अब हम बात करेंगे ट्रायंगल, हमारे पास जो ट्रायंगल था पहले से BDA, कौन सा ट्रायंगल, BDA, ये 80 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये पूरा कितना डिग्री होगा, 80 डिग्री 90 डिग्री, तो ये पूरा एंगल होगा हमारे पास कितना, 10 डिग्री, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास एंगल आ गया ये वाला 10 डिग्री और इधर वाला भी 10 डिग्री, ठीक है। अब ABC से लेकर एंगल B अगर 80 है, एंगल C 64 है, तो एंगल A कितना होगा, 180 में हम 80 प्लस 64 अगर माइनस कर दें तो 180 में 80 गया 100 और 100 में 64 गया तो 670 कितना हो गया 30, तो 36। तो हमारे पास जो एंगल A की वैल्यू आ गई पूरा वो 36 है, ठीक है। अब पूरा है 36, आप देखते जाइए यहाँ पे जो साइड बना है, जस्ट अ मिनट, ये पूरा कितना है 36 में अगर ये वाला घटा दें, ये इधर का जो छोटा सा इधर 10 डिग्री बना है, यहाँ से ये 10 डिग्री अगर माइनस कर दें तो कितना हो गया 26, कितना हो गया 26। अब 26 में से इतना बच गया हमारे पास। अब पूरा 26 में अगर ये वाला भी घटा दें 10 डिग्री जो आया हमारा, तो ये जो बीच वाला है वो निकल आएगा 26 माइनस 10 कितना 16 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह हम इसको निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर 26 माइनस 10 कितना आ गया 16 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को रिपीट करके आप देखिए, समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल बहुत ही सिंपल है, सिमिलरिटी पर बेस है। दो ट्रायंगल हमारे पास हैं ए बी एंड सी, दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ। दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। इसका एरिया हमारे पास गिवन है, एरिया कितना 100 और इसका एरिया गिवन है 49। एल्टीट्यूड है ए बी सी पर है, एक एल्टीट्यूड खींचा गया जिसकी लेंथ 5 है, तो इस पे एल्टीट्यूड का लेंथ निकालना है। तो हमें पता है इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, अगर दो ट्रायंगल दिए हैं, दोनों सिमिलर हैं, तो अगर एरिया का रेशियो कितना दिया है 100:49, तो साइड या उसके लेंथ या इन रेडियस सभी का रेशियो जो बनेगा उसके स्क्वायर का क्या बन जाएगा, अंडर रूट। तो ये बन जाएगा 10:7। ठीक है। अब 10 की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया है 5, 10 की वैल्यू 5 मतलब हाफ करना पड़ रहा है, तो 7 की वैल्यू कितना हो जाएगा 7/2 मतलब 3.5। ठीक है। तो चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी परपेंडिकुलर बी सी। हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, ए डी बी सी पर परपेंडिकुलर है और बी ई ए डी पर परपेंडिकुलर है, ए डी बी सी पर परपेंडिकुलर है एंड ए बी ई ए सी पर, बी ई ए सी पर परपेंडिकुलर है। दूसरा क्या दिया है, एक दूसरे को एफ पर कट करते हैं। और क्या दिया है यहाँ पे कि बी एफ, यहाँ से ये बी एफ इज इक्वल टू ए सी, ये पूरा लेंथ जो ए सी है वो इसके इक्वल है। हमें निकालना है ए बी सी, मतलब ये वाला साइड हमें निकालना है ये वाला एंगल निकालना है ए बी सी। तो यहाँ पे और कोई भी एंगल नहीं दिया हमारे पास, एक तो 90 डिग्री का यूज करना है हमें, और दो साइड यहाँ पे बी एफ इज इक्वल टू ए सी है, इनका यूज करके हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए। अब यहाँ पे अगर हम इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं हमारे पास बी एफ डी में, बी एफ डी में हम बात कर रहे हैं बी एफ डी, बी एफ डी में अगर हम इसको अल्फ़ा मान लें और दो ट्रायंगल यहाँ से निकल सकता है हमारे पास, एक ये 90 डिग्री हमारे पास और एक ये 90 डिग्री। तो बात करें अगर हम दो ट्रायंगल, एक तो बी एफ डी और दूसरा बी ई एंड सी, दो ट्रायंगल है हमारे पास, एक में यहाँ पे 90 डिग्री, एक में ये 90 डिग्री, ये अल्फ़ा दोनों में कॉमन हो गया। तो इसको हम आगे क्या कर सकते हैं, अगर ये अल्फ़ा है, इसमें ये 90, इसमें ये 90, तो अगर इसको हम बीटा मानेंगे तो ये वाला भी कितना होगा, बीटा होगा। ठीक है। तो इस तरह हमारे पास एक साइड निकल आया, अल्फ़ा बीटा एंड 90 डिग्री एक ट्रायंगल, दूसरा अल्फ़ा बीटा एंड 90 डिग्री। आगे हम बात करें अगर, तो ये अगर बीटा है तो ये वाला भी कितना होगा, बीटा होगा। शीर्षाभिमुख कोण, दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमारे पास कितना आ गया, दोनों बीटा और ये बीटा। अगर ये 90 है, ये 90 है, तो ये वाला भी कितना होगा, अल्फ़ा बीटा एंड 90, तो ये हो गया हमारे पास अल्फ़ा। ठीक है। तो इस तरह हमारे पास दो ट्रायंगल निकल आ गए। हमको कौन कौन सा साइड का यूज करना है, देखिए हमको ये वाला साइड और ये वाला साइड से लेके जो भी रिजल्टेंट है वो निकालना है। तो हमारे पास जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ये साइड को लेकर ये छोटा सा ट्रायंगल और ये बड़े साइड को लेकर ये वाला ट्रायंगल, दोनों में एक अल्फ़ा है, ठीक है, और दूसरा ये बीटा है, इसमें ये बीटा है। तो दोनों को यूज करके हम यहाँ पे बनाएंगे सिमिलैरिटी या कॉन्ग्रुएंसी। अब यहाँ पे अगर हम देखें दो ट्रायंगल जो हम हमारे पास हैं, क्या क्या बन सकता है, हमारे पास है एक बी एफ डी और जो दूसरा है हमारे पास ए सी डी। दोनों में एंगल इक्वल है, अल्फ़ा बीटा एंड 90, अल्फ़ा बीटा एंड 90, और एक साइड भी इक्वल है, बी एफ इज इक्वल टू ए सी।
जब बी एफ और ए सी इक्वल हो गए तो मतलब यहाँ पे दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंसी का रूल लग सकता है, मतलब सर्वांग सम का रूल लग सकता है। और जब भी दो त्रिभुज सर्वांग सम है मतलब उनके सभी साइड, सभी एंगल, उनका एरिया, सब कुछ क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर ऐसा कह सकते हैं तो बी एफ मतलब इसको लेकर और ए सी कौन कौन सा हमारे पास जो रिजल्टेंट निकल सकता है, बी एफ इज इक्वल टू ए सी तो गिवन ही है, बी एफ इज इक्वल टू ए सी गिवन है। दूसरा हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, बी डी, ये वाला साइड बी डी और ए डी, बी डी इज इक्वल टू ए डी भी कह सकते हैं। ठीक है, बी डी इज इक्वल टू ए डी का मतलब क्या हो गया, ये बी डी और ये ए डी, बी डी और ए डी हमारे पास इक्वल आ गए। हमें क्या निकालना है, एंगल बी। तो हम इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखें, ये इज इक्वल टू ये आ गया, किसी भी ट्रायंगल में ये इज इक्वल टू ये आ गया और ये कितना है, 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री है तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। जब ये दो साइड बराबर हो गए तो हम क्या कह सकते हैं, इनके सामने वाली एंगल मतलब ये एंगल, एंगल बी और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और ये 90 है तो अगर ये 90 है, ये दोनों इक्वल होंगे तो कितना कितना डिग्री बन जाएगा, 45 डिग्री। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे केवल ये कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू हमारे पास जो बी डी इज इक्वल टू ए डी आया है, वहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ए बी डी जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। वहाँ से एंगल भी आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास, टू सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट करते हैं एट अ पॉइंट पी एंड क्यू। तो हमारे पास दो सर्कल है, एक का रेडियस है 10 और दूसरे का रेडियस है कितना, 8। दूसरे का रेडियस कितना है, 8। ठीक है, अब यहाँ से देखें अगर क्या क्या दिया है, इसका रेडियस दिया है 10, दूसरे का रेडियस दिया है कितना, 8। और P एंड Q पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। PQ की लेंथ हमें दे दिया है कितना, 12। PQ की लेंथ हमें दे दिया है 12। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, उन दोनों के बीच की दूरी x है और हमें x ही फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि अगर सेंटर से किसी कॉर्ड को मिला दें और ये परपेंडिकुलर होता है तो इसके सामने वाली भुजा को, मतलब ये जो कॉर्ड बना है हमारे पास, उसको दो इक्वल भाग में डिवाइड कर देगा। तो मतलब हमारे पास अगर इसको हम क्या मान ले, पॉइंट T, और ये सेंटर है O, ये O डैश, तो PT इज इक्वल टू TQ हो जाएगा। PT इज इक्वल टू TQ कितना हो जाएगा, टोटल 12 है तो आधा आधा हो जाएगा 6। तो यहाँ से हम इसको क्या बोल सकते हैं, 6। ठीक है, हमें O डैश की वैल्यू निकालना है। तो इस वाले ट्रायंगल में बात करें, ये जो इस साइड बन रहा है, ये इस ट्रायंगल में अगर ये हाइपोटेनस 10 है, ये 90 डिग्री है, ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 3 दूना 6, 4 दूना 8, ये 5 दूना 10। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास आ गया OT इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब हमें दूसरे साइड निकालना है PTO डैश। PTO डैश जो हमारे पास निकल रहा है, तो PTO डैश कैसे निकालेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 8 है हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर 6 है। तो यहाँ से अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो कितना हो जाएगा, TO डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 64 माइनस 36, कितना हो गया, ये 8, ये हो गया 28। अब 28 का अंडर रूट अगर आपको पता है तो 25 5 से ज़्यादा ही होगा। और अगर आपको एग्जैक्ट निकालना है तो 28 का अंडर रूट कैसे निकालते हैं हम, 28 का अंडर रूट निकालने के लिए इसको नियरेस्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। इसको हम कितना लिख सकते हैं, 25 प्लस 3 लिख सकते हैं। अब इसका अंडर रूट निकालने का तरीका क्या है, ये वाली ये किसका अंडर रूट है, 25, 5, फिर उसके बाद यहाँ पे जो साइन है वो प्लस,
उसके बाद जो डिफरेंस आया था 3 अपॉन ट्वाइस ऑफ इस वैल्यू का ट्वाइस, तो ये 5। इसको सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास आ गया 5 + 3/10, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कितना, ये आ गया हमारे पास 5 + 0.3, तो ये आ गया 5.3। तो टोटल आंसर हमारे पास आ गया ओ डैश या x = 8 + 5.3, तो 8 5 13.3 हमारा फाइनल आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है हमारे पास, इन रेडियस गिवन है हमारे पास, तो पेरीमीटर। अगर आपको पता हो कि इन रेडियस r = क्या होता है, δ/s। यहाँ पे s क्या है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ से पहले हम सेमी पेरीमीटर निकाल के पेरीमीटर निकाल देंगे ट्वाइस करके, तो s = कितना हो जाएगा, δ/r। डेल्टा कितना दिया है 15, r कितना दिया है 3, तो 3 × 5 = 15। तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ गया कितना 5, तो पेरीमीटर कितना होता है ट्वाइस ऑफ s, तो ये हो गया हमारे पास आंसर 10। फॉर मोर क्वेश्चंस वॉच द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।